हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग 10th के ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। 8.2 एक्सरसाइज के पहले प्रश्न में 5 प्रश्न है, जिसमें से 4 मैंने लिखा है। पहले इनको समझते हैं, उसके बाद 5वीं को। सॉल्यूशन में पहला प्रश्न, कॉस 60 अंश साइन 60 अंश कॉस 30 अंश, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। मैंने पूरी की पूरी सारणी समझा रखी है एक वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो उस सारणी से ये सारी वैल्यू आपको लर्न करना है। मैंने बहुत ढंग से समझाने की कोशिश किया है। वहां आप अगर समझ लेंगे तो लर्न करने वाली स्थिति नहीं रहेगी, आपको सारे मान पता चल जाएंगे। साइन 60 अंश का मान इसके नीचे √3/2, कॉस 30 अंश का मान √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 और कॉस 60 अंश का मान 1/2। √3 3, यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। फिर यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3 + 1 4/4 और मिल जाएगा आपका आंसर 1। बहुत इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आप इसी तरीके से सेकंड नंबर को सॉल्व करना। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। बस सबकी वैल्यू रखनी है, जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर कर देना है। फिर 2 से मल्टीप्लाई जहां करने को बोला जा रहा है मल्टीप्लाई करना है। अभी थर्ड नंबर थोड़ा सा अलग है, अपॉन में है, तो मैं इसको थर्ड नंबर को सॉल्व करता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कॉस 45 बटे में सेक 30 प्लस कॉसेक 30। अब कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2 होल अपॉन सेक 30 अंश। सेक 30 अंश का डायरेक्टली ध्यान नहीं हो तो आप कॉस 30 अंश का ध्यान करना। कॉस 30 अंश का होता है √3/2, तो उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ 2/√3 प्लस कॉसेक 30 अंश। कॉसेक का नहीं ध्यान हो तो साइन 30 अंश का ध्यान रखना। साइन 30 अंश का होता है 1/2, तो उसका अपोजिट हो जाएगा 2/1। फिर यहाँ 1/√2 अंश में है और हर में √3 एलसीएम हो गया। √3 एलसीएम होते यहाँ 2 + 2 और √3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, ये है हमारा हर। फिर आ जाते हैं यहां से, तो 1/√2 इंटू अपॉन के अपॉन मल्टीप्लाई में जाएगा, √3 ऊपर और 2 + 2 √3 नीचे। अब यहां हो जाएगा 1 + √3/2 से मल्टीप्लाई, या फिर इन दोनों से 2 कॉमन। तो मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूं। 2√2 यहां हो गया 1 और प्लस यहां हो गया √3, 1 + √3। अब हम लोग 1 + √3 अपॉन ये 2 रहने देता हूं, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हो गया 2√2 प्लस इस 2 से √3 में √6। ये हमारा आंसर है। अगर आपके बुक के आंसर से मैच नहीं हो रहा हो तो घबराने की बात नहीं है, बस परिमेयकरण कर देना है। √2 प्लस √6, इससे गुणा और भाग करना है माइनस अप्लाई करके, यानी परिमेयकरण कर देना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे यहां तक भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट का फोर्थ स्टार्ट करते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, tan 45 अंश का मान 1 और कॉसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3 होल अपॉन सेक 30 अंश। सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 और कॉट 45 अंश का मान होता है 1। यहाँ एलसीएम लेना है हमें, 2 है और √3 है, तो पहले न्यूमिनेटर में यानी अंश में 2√3 एलसीएम हो जाएगा। इस एक के पास √3 नहीं है तो यहाँ आएगा √3 प्लस इस एक के पास 2 भी नहीं है, √3 भी नहीं है, तो दोनों आएगा 2√3 माइनस इस 2 के पास √3 है बट 2 नहीं है, तो 2 2 जा 4 यानी 4 हो जाएगा।
ये अभी अंश था, हर अभी हल करना है। यहाँ भी 2√3 सेम है, तो यहाँ मैं 2√3 लिख देता हूँ। √3 से √3 कैंसिल, ये 2 बच जाएगा, 2 को 2 से 4 प्लस 2 और 2 कैंसिल, √3 बच जाएगा, √3 प्लस 2√3, ये दोनों हर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ √3 है, यहाँ 2 बार √3 है, तो √3 और 2√3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे में यहाँ है 4, तो 4 लिख देता हूं मैं पीछे, और √3 और यहाँ 2 बार √3, यहाँ फिर से 3√3 और 4 के सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो पॉजिटिव समझ के पॉजिटिव लगाना है। अब ये ऊपर और नीचे एकदम एक जैसे हैं, तो यहाँ परिमीकरण करना है। √3 यानी 3√3 माइनस 4 कर लेना, और 3√3 माइनस 4, क्योंकि नीचे प्लस है तो चिन्ह बदल के गुणा और भाग करने को परिमीकरण कहते हैं। यहाँ परिमीकरण किया गया है। अंश में 3√3 माइनस 4 और यहाँ भी सेम 3√3 माइनस 4, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर, तो ये पहले पद का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी दूसरे पद का स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, तो a यानी पहला पद, b यानी दूसरा, पहला इंटू दूसरा, फुल अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होगा और आगे वाले 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16, चलिए 2 3 6 24 लिखते हैं यहाँ, 24√3 बटे में 9 3 27 और माइनस 16, देखिए 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बटे में घटा देते हैं, इसको 11 हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 3 और 4 43 यानी 43 हो जाता है, माइनस 24√3 बटे में 11। ढूंढते हैं कुछ कॉमन है, तो ये डिजिट और ये दोनों किसी अंक से कट रहे हैं क्या, जैसे 3 से ये कट रहा है तो ये नहीं, 2 से ये कट रहा है ये नहीं कट रहा, तो ये का ये आंसर हो जाएगा, इसमें कोई कॉमन नहीं हो पा रहा है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th। तो यहाँ क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 चल नहीं रहा, उल्टा था, उल्टा क्यों नहीं चल रहा है ये अगली वीडियो में बताऊंगा, उल्टा भी चलना चाहिए था इसको, उल्टा नहीं चल रहा, ठीक है अभी इस पे बात करते हैं। 5 इंटू cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो sec स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 की वैल्यू 1 पर स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, sin स्क्वायर 30 अंश 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश का रूट 3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन √3 का स्क्वायर, सिर्फ 3 हो जाएगा -1 होल अपॉन 1/4 प्लस 3/4, यहाँ 5 बन जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1, ये न्यूमिनेटर है, अभी नीचे बाकी है 4 एलसीएम, तो 1 प्लस 3, यहाँ देखिए यहाँ 4 3 जा 12 एलसीएम हो जाएगा 12, 3 5 जा 15 प्लस 4 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 माइनस 12 1 जा 12 और होल अपॉन 4/4, 4/4, ये तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 9 7 माइनस 12/12, अपॉन में 1 लिखने का कोई प्रॉफिट है नहीं, छोड़ देते हैं उसको, 9 से 2 लेस करते हैं 7 6 और बाई 12, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, बहुविकल्पी प्रश्न है, कोई एक विकल्प हो सकता है सही हो इसमें से। 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश 1/√3 का 2/√3 अंश हो गया, ये अंश था। अब हर में है 1 प्लस 1/3 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 हो गया। यहाँ 2 बटे में √3 ये अंश हो गया और फिर यहाँ एलसीएम लेना पड़ा तो 3 1 जा 3 और प्लस 1। अब इसके आगे हो जाएगा 2 बटे में √3 इंटू, देखिए नीचे वाला ऊपर हो जाएगा 3 और 3 और 1 4, ये बीच में रह जाएगा 4, ये इससे कैंसिल करेंगे। तब तक मैं रूट यहाँ जो 3 है 3 को √3 और √3 लिख लूंगा, नीचे √3 है, 2 से ये 4 कटा हुआ है तो 2 बचा हुआ है। अब इस रूट से ये रूट कैंसिल, √3/2। विकल्प के ऊपर अब आगे क्वेश्चन डिपेंड करेगा। sin 60 अंश का मान होता है √3/2 तो यहाँ हो जाएगा sin 60। cos 60 अंश का मान होता नहीं है क्योंकि उसका मान 1/2 होता है, 1/2। tan 60 अंश का मान √3 होता है और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। यही sin 60 अंश ही ऐसा है जिसका मान √3/2 होता है, तो ये विकल्प एक सही है। आपका आंसर हो जाएगा ए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 का 1 का स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 1 इक्वल 0। या तो विकल्प टी सही कहें या इसकी वैल्यू पता करें, तो इसकी वैल्यू तो होती है इनफाइनाइट। ये तो 1 है और ये sin 45 का 1/√2, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बताता हूं आपको, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट मेथड में आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं हो, मैंने पीछे की वीडियो में बताया भी नहीं उसे, आगे आने वाले वीडियोज में उसको बताना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में मैं फर्स्ट मेथड ले रहा हूं sin 2a इक्वल टू sin a। sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू sin a। यहाँ मैंने sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है और ये sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ से मुझे cos a मिल जाएगा 2 sin a अपॉन 2 sin a। ये जो 2 sin a है इसको मैं अपॉन में लिख दूंगा, जिससे ये सब कैंसिल हो जाएंगे और हो जाएगा cos a इक्वल 1। मुझे a का मान ज्ञात करना है, तो cos a बराबर 1, cos वाली ही लाइन में 1 कितने अंश का मान हो जाएगा, तो cos 0 अंश का मान होता है a। cos और cos कैंसिल आउट हो जाएंगे और a इक्वल 0 अंश। हमारा विकल्प सही हो जाएगा a। अगर आप सेकेंड मेथड जानना चाहते हैं तो देखिए सेकेंड मेथड में ये लाइन लिखकर जो क्वेश्चन है sin 2a इक्वल टू sin a, ये लिखकर और हमें विकल्प के आधार पर चलना पड़ेगा। जैसे पहला विकल्प है 0, तो इसमें जहां a दिख रहा है वहां 0 अंश रखना पड़ेगा। तो sin 2 इंटू 0 इक्वल टू sin 0। अब ये हो जाएगा sin 0 अंश इक्वल टू sin 0 अंश। sin 0 अंश का मान होता है 0 इक्वल टू इंटू sin 0 का 0, 0 इक्वल 0, यानी LHS इक्वल RHS आ गया। कब आया ये दोनों बराबर, जब हमने a की जगह 0 रखा। और ये 0 रखना हमने कहां से सेलेक्ट किया 0 रखने के लिए,
तो हमने यहाँ विकल्प के आधार पर चला, हम विकल्प के आधार पर चल रहे हैं। पहले 0 रख के टेस्ट किया, हो सकता है कि दोनों पक्ष बराबर नहीं आता तो 30 रखते, फिर 45 रखते, फिर 60 अंश रखते, तब ये दोनों पक्ष बराबर आता। लेकिन इस सेकंड मेथड में क्या है कि वो तो इस क्वेश्चन का विकल्प ए ही सही था तो पहले पर ही आ गया, नहीं तो इसी को हमें कितनी बार हल करना पड़ेगा, 4 बार। ए पर, फिर बी, सी, डी, सारे विकल्पों पर हल करके चेक करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ये हम फर्स्ट मेथड ध्यान रखें। बस एक फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, याद रखिए, ये आसानी से हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। tan a प्लस बी इक्वल √3 और tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। a प्लस बी का मान 0 से बड़ा 90 तक होना चाहिए, यानी 90 के बराबर या उससे छोटा। जहां पर a का मान बड़ा आएगा b से, आंसर जब हमारा आएगा तो जो a का आंसर आएगा उसका मान अधिक रहेगा b से। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इजी है, बस हमें 2 इक्वेशन बनाने की जरूरत है। tan a प्लस बी बराबर √3 से, ये जो प्रश्न में दिया हुआ है यहां से tan a प्लस बी इक्वल tan √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 अंश की, tan 60 अंश लिखेंगे। tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण 1, तथा दूसरे से tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी। अब इधर लेफ्ट में tan है तो राइट में भी मैं tan के बारे में सोचूंगा कि कैसे मैं tan ला दूं। तो पूरी की पूरी सारणी याद रखना बहुत जरूरी है, उसको समझिए बार बार। उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। 1/√3 tan 30 अंश का मान है, tan और tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल 30 अंश, इक्वेशन सेकंड। दोनों में मैं देख रहा हूं कि b और b कैंसिल हो सकता है, अगर a और a प्लस में है, b और b एक प्लस एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा अगर प्लस कर दिया जाए। तो मैं यहाँ समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, यहाँ है a प्लस बी बराबर 60 अंश, और ठीक उसके नीचे लिख देता हूं a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये दोनों कैंसिल, a और a 2a, और ये हो गया 90। a का मान हो जाएगा 90/2 यानी 45, a का मान हो गया 45 अंश। अब किसी भी एक समीकरण में a का मान रख दीजिए, जैसे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यहां है समीकरण 1, a प्लस बी बराबर 60 अंश, a प्लस बी बराबर 60 अंश, a का मान है 45, यहाँ रख देता हूँ 45 प्लस बी बराबर 60, b बराबर 60 माइनस 45, और आंसर मिल जाएगा हमें 15। आंसर हुआ a का मान 45 और b का मान 15। दोनों ही मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। इन दोनों में से a इज ग्रेटर देन b कह रहे थे क्वेश्चन में, तो a का उत्तर b से बड़ा भी है, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर है। अब इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सारे के सारे प्रश्न सत्य से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताना है हमें कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b होता है या नहीं होता है। तो देखिए, कभी भी यहां पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता है। अगर ये गुणा में रहता या माना जाता तब ये a के पास भी जाता और b के पास भी जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो ये असत्य क्वेश्चन है। क्योंकि साइन a प्लस बी को अगर बताऊं मैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है,
तो हो जाएगा इसका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये बिल्कुल असत्य क्वेश्चन है। कभी भी थीटा के साथ इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मल्टीप्लाई यानी गुणा नहीं होता है। ये प्रश्न है आपके लिए असत्य। तो यहां मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूं, आप लैंग्वेज में लिख लेना असत्य। सेकंड नंबर में थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती जाती है। तो देखिए साइन वाली लाइन में 0 अंश का मान 0, आगे बढ़ते हैं 30 अंश, 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, 45 अंश 1/√2 और 60 अंश √3/2 और 90 अंश 1। तो ये 0 से वैल्यू क्या हुआ 1, तो 0 से बढ़ते गया है 1 की तरफ। थीटा भी बढ़ा है, थीटा ज्यादा बढ़ा है और इसकी वैल्यू कम बढ़ा है, लेकिन दोनों क्या हो रहा है बढ़ रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर थीटा के मान को बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो ये प्रश्न हो जाएगा सत्य। तो दूसरे वाले प्रश्न के आगे आप लोग लिख लेंगे सत्य प्रश्न है, ये सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बिल्कुल असत्य क्वेश्चन है, क्योंकि कॉस की लाइन में सबसे पहले 0 अंश का मान होता है 1 और जब थीटा को बढ़ा के 90 कर दिया जाता है तो इसका मान हो जाता है 0। तो थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, मार्कर गिर चुका है। चलिए थीटा के मान में वृद्धि होती है तो यहां इसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। इस तरीके से ये बिल्कुल असत्य क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये भी असत्य प्रश्न है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं 45 अंश पर। साइन 45 अंश का भी मान होता है 1/√2 और कॉस 45 अंश का भी मान होता है 1/√2। यहाँ कह रहे हैं सभी मानों पर, सभी मानों पर नहीं होता है ये, बस 45 अंश पर होगा और फिर तीसरे चतुर्थांश में जाने पर होगा, ऐसे नहीं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन असत्य। पांचवा, a इक्वल 0 अंश पर cos a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 अंश पर cot a, सॉरी मैंने cos बोला, cot लिखा हुआ है इधर। तो cot और यहाँ क्या कह रहे हैं a कमा 0 अंश रख दीजिए, 0 अंश। तो cot 0 अंश का मान वास्तव में अनंत होता है। tan 90 अंश का मान अनंत और cot 0 अंश का मान अनंत। अनंत को ही हम लोग कहते हैं कि परिभाषित नहीं है। ये बिल्कुल सत्य प्रश्न है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सत्य है। इस तरह से आज हम लोगों ने पूरा 8.2 कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास को पूरी तरह से अटेंड करते रहें, जिससे मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करता रहूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।